अतीत के पन्नों में दर्ज यूपी के बरेली जनपद का इतिहास ऐतिहासिक रहा है, लेकिन आजाद भारत के बाद विकास के पहिए की रफ्तार के साथ ही सरकारी और प्रशासनिक उदासीनता के चलते यहां कई खामियों ने दस्तक देनी शुरू कर दी। बरेली शहर के कई पार्क गुलाम भारत की कई दास्तानों के गवाह रहे हैं, जो अब केवल स्मृतियां शेष बनकर रह गए हैं। स्मार्ट सिटी के तहत अब बरेली विकास प्राधिकरण करीब 1700 करोड़ रुपए की लागत से ग्रेटर बरेली बसाने जा रहा है। जल्द ही इसको धरातल पर उतारने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। इससे शहर के विकास को भी नई गति मिलेगी, लेकिन आकर्षण के केंद्र रहे बरेली में पार्क आज भी अपनी दुर्दशा पर रो रहे हैं। बरेली में बहुत से पार्क ऐसे हुआ करते थे जिनकी अपनी एक अलग पहचान शहर के फेफड़ों के रूप में होती थी। पार्कों में लगे हरे भरे पेड़ बच्चों के खेलने कूदने की व्यवस्था और व्यायाम के लिए वॉकिंग ट्रैक यहाँ की सुंदरता में इजाफा करते थे। हर प्राणी को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, जो पेड़ों से मिलती है, और इसी ऑक्सीजन को समेटे हर प्राणी जीवन जीता है। बिल्कुल ऐसा ही प्राकृतिक चक्र भी काम करता है, लेकिन जो पार्क खुद प्राणियों को शुद्ध हवा के रूप में ऑक्सीजन देते थे और प्राकृतिक छटा बिखेरते थे, वही पार्क अब रखरखाव के अभाव में खुद खत्म हो गए। स्थानीय लोग इसका कारण सरकारी और प्रशासनिक नजरअंदाजी बताते हैं। पार्कों की बात करें तो बरेली के कुतुबखाना का मोती पार्क, श्यामतगंज का जवाहरलाल नेहरू पार्क, सिविल लाइंस सर्किट हाउस चौराहे पर स्थित शहीद शेफाली चौधरी पार्क, कचहरी के पास चौधरी चरण सिंह पार्क समेत कई ऐसे पार्क हैं जो अब या तो बदहाली की अवस्था में हैं या फिर खत्म हो चुके हैं। स्थानीय व्यापारी नवीन भसीन बताते हैं कि श्यामतगंज का वर्ष 1976 में बना नेहरू पार्क अब सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह गया है। यहाँ कभी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा लगी हुई थी, लेकिन वर्ष 1992 में कुछ अराजक तत्वों ने उस प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद प्रतिमा आज तक नहीं बन पाई। लेकिन यहाँ नगर निगम का शौचालय जरूर बन गया है और अब इलेक्ट्रिक बस का टिकट घर भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा मोती पार्क अब मल्टी लेवल पार्किंग में भी तब्दील हो चुका है। वहीं अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपना बलिदान देने वाली पायलट शेफाली की स्मृति में बने सर्किट हाउस चौराहे के पास स्थित पार्क में शेफाली चौधरी कीर्ति स्तंभ पर उगी बड़ी बड़ी घास झाड़ी और यहाँ टाइल्स और प्लास्टर का उखड़ जाना यहाँ की बदहाली को साफ दर्शाता है। मैं ये सामने नेहरू पार्क के सामने मेरा ऑफिस है ट्रांसपोर्ट का। ये पार्क यहाँ सन 76 से बना हुआ है और इसमें नेहरू जी की मूर्ति लगी थी। सन 92 के अंदर कुछ गुंडों ने ये मूर्ति का सिर तोड़ दिया, तब से ये पार्क खंडर हो गया है। पार्क के 2 माली नगर निगम से आए हुए हैं, लेकिन वो अफसरों घर काम करते हैं, पार्क की सफाई नहीं करते। पार्क में कूड़ा ये ठेले लगे हुए हैं, इन्होंने कूड़ा फैला रखा है और इसके साथ यहाँ पर नगर निगम ने शौचालय से बना दिया है और एक ये इलेक्ट्रिक बसेस का टिकट घर बनता है और बाकी ये बदहाल पार्क है, कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी किस्म की। मोती पार्क के बारे में कभी ग्रीनरी तो नहीं रही, केवल बस प्लेन ये सीमेंटेड पार्क वो ज़मीन थी और उसमें जो है अक्सर सभाएं हुआ करती थी। मैंने तो अपनी आंखों से श्री नरेंद्र तिवारी जी की, श्री जगजीवन राम जी की, मेनका गांधी जी की यहाँ सभाएं होती थी। ग्रीनरी कभी नहीं रही, बस केवल नाम जरूर इसका मोती पार्क रहा, लेकिन पार्क टाइप की ऐसी कोई चीज़ थी। आज से करीब 40-45 साल पहले की बात है, ये जब यहाँ पे हरियाली हुआ करती थी, थोड़ी बहुत घास वास होती थी, लोग आते थे और आराम से थोड़ी अपनी थकान उतार के बैठ के चले जाया करते थे। फिर उसके बाद सभाएँ होने लगी। इसमें सभाएँ श्री नरेंद्र तिवारी जी की, श्री जगजीवन राम जी की, मेनका गांधी जी की, फिर बाद में सभाएँ जब होने लगी, फिर सभाओं के बाद से फिर ये बिल्कुल ही खत्म हो गया। आपको क्या लगता है कि मोती पार्क जो मतलब पार्क था वो ख़त्म हो गया, तो इसमें लोगों को नुकसान हुआ है फ़ायदा? ये पार्किंग लगा दी है
अब एक तरह से फ़ायदा है वैसे, पार्क तो शहर में पूरी जगह हर जगह बनी रहे, पार्क तो चारों तरफ बनी रहे। बाकी अब ये है कि शहर के अंदर पार्किंग की, कार की बड़ी असुविधा होती थी। ये शहर के फेफड़े कहलाते थे, ये शहर के फेफड़े कहलाते थे, जो लोगों को सुकून देते थे, राहत देते थे, सांस देते थे। तो उसमें आप लोगों नहीं, उसमें वैसे कोई ज़्यादा तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, मतलब कि फ़र्क पड़ा हो। अब ये कि शहर के बाहर इतने पार्क हैं, गांधी उद्यान है और दुनिया भर के पार्क हैं, सब बहुत बढ़िया बन गए हैं। तो आदमी कैंट एरिया है, सब पार्क है। अब यहाँ पार्किंग की बहुत ज़रूरत थी, कारें आती हैं, अब तो हर आदमी के पास 4 व्हीलर है, गाड़ी लेके आता है शहर के अंदर, पार्किंग की सुविधा नहीं, तो इसलिए जो है पार्किंग हो गई है, तो उससे बढ़िया हो गया। इस मामले में पूर्व मेयर डॉक्टर IS तोमर का कहना है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे विकास भी हो रहा है और जगह की आवश्यकता भी होती है, लेकिन पार्कों की समय समय पर मरम्मत करवाना, शौचालय बनवा देना और पार्कों में जरूरत से ज्यादा कंस्ट्रक्शन करवाना, साफ सफाई की व्यवस्था न होना और अवैध अतिक्रमण करना निश्चित रूप से गलत है। वहीं वर्तमान मेयर डॉक्टर उमेश गौतम का कहना है कि मोती पार्क सिर्फ नाम का पार्क था और वहां छोटी सी एक जगह थी जिसे लोग पार्क कहने लगे, लेकिन स्थानीय लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। वो बताते हैं कि मोती पार्क में कभी हरे भरे पेड़ हुआ करते थे। कुतुबखाना चौराहे के पास जहां पुलिस चौकी है वह स्थान टाउन हॉल कहलाता था। अंग्रेजों ने ही पुलिस चौकी की जगह पर यह लाइब्रेरी बनाई थी। सामने ही मोती पार्क का मैदान था जहां उस वक्त सभाएं हुआ करती थी, लेकिन अब वहां मल्टी लेवल पार्किंग बन चुकी है। मेयर डॉक्टर उमेश गौतम का जो कहना है कि वो पूर्व मेयर डॉक्टर IS तोमर के बयानों से थोड़ा अलग है। मेयर उमेश गौतम नए पार्कों के निर्माण की बात करते हैं, लेकिन पुराने ऐतिहासिक पार्कों के जीर्णोद्धार की बात करना शायद मुनासिब नहीं समझते। वो कहते हैं कि हमने गांधी उद्यान पार्क के साथ ही कई जगहों पर मियावाकी टेक्निक से जंगल लगाए हैं। देखिए, ये बात सत्य है कि जैसे जैसे किसी शहर की जनसंख्या बढ़ती है तो जगह की आवश्यकता होती है, कुछ जगह की आवश्यकता होती है जो लीगल है और कुछ इलीगल ऑक्यूपेंट्स हो जाते हैं और इन पे जरूर काफ़ी पर इलीगल है और कुछ पर नगर निगम ने जो है वो कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए हैं। शेफाली पार्क हमारे टाइम पर बना था, शेफाली की मेमोरी में बना था। वो एक एयरफोर्स अधिकारी थी और जिसने अपनी जान गंवाई थी दूसरों को बचाने के लिए। वो पार्क भी बिल्कुल जीर्णोवस्था में है। उसके बगल में जो है वो हेमंत पार्क है, वो कुछ थोड़ा जगह बची हुई है, लेकिन ये सावनगंज में ये इसमें शौचालय बना दिया जाए, बिल्कुल गलत है। शौचालय बनाने के लिए और भी जगह हो सकती थी, होनी चाहिए थी। पार्क में इस तरह का शौचालय नहीं बनना चाहिए। मोती पार्क जो बहुत पहले पार्क हुआ करता था जिसमें सभाएं हुआ करती थी और वहाँ से सिटी बस भी चला करती थी, अब वहाँ पर भी कंक्रीट का जंगल हो गया, पार्किंग होगी और बीच में एक पुलिस चौकी खड़ी कर दी गई जो टोटली इलीगल है। मैं समझता हूँ कि वहाँ पर एक बात हो रही थी कि मल्टी स्टोरी पार्किंग बना करके उसमें ऊपर छत जो है वो पूरी खुली हुई हो, पूरी जगह मिले कि उसमें जो है वो सभाएं हो सके और इस तरह की बातें हो सके। लेकिन पार्किंग भी आवश्यक है क्योंकि ट्रैफिक जो है व्हीकल्स बढ़ रहे हैं। लेकिन पार्कों को ख़त्म नहीं करना चाहिए। आपका गांधी उद्यान हो, अक्षय विहार हो, चाहे CI पार्क हो, ज़रूरत से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन किया गया है जो ठीक नहीं है। मिनिमम सुविधाएं पार्क में होनी चाहिए। जो लोग घूमने आ रहे हैं उनको केवल पीने के लिए पानी मिल जाए, कोल्ड ड्रिंक मिल जाए, मट्ठा जैसी चीज़ें मिल जाएं, बहुत हल्के स्नैक्स मिल जाएं, ये चीज़ें होनी चाहिए। वहाँ पर आप बर्थडे पार्टी कराएं, खाना डिनर हो, फलाना हो और पूरा फैला दें, तो ये पार्क का जो है स्वरूप बिगाड़ना एक अत्यंत गलत है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें इलाहाबाद में एक आदेश भी जारी किया है
कि किसी भी पार्क में किसी भी तरह का निर्माण नहीं होना चाहिए और वहाँ से एक पार्क में निर्माण हटवाया भी गया है। अब कुछ समाज सेवी संस्थाएं हैं, शायद वो कोर्ट कचहरी जाने की भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम इसमें क्या होगा। लेकिन पार्कों को ख़त्म करना ये बहुत गलत चीज़ें हैं। पार्कों में पार्क ही रहने चाहिए। जो अन्य सुविधा देना चाहते हैं उनके लिए आपको अन्य जगह का इंतजाम करना चाहिए, ना कि पार्कों का इस्तेमाल होना चाहिए। देखिए, जहाँ तक मोती पार्क का सवाल है, मोती पार्क नाम जरूर है लेकिन पार्क के नाम पर वहाँ कुछ था नहीं। मुझे लगता है वहाँ पार्किंग की व्यवस्था होगी, इसलिए पार्क उसको छोटे में कहने लगे। और मोती पार्क में बाकी इससे ज़्यादा जब से मैं मेयर बना हूँ तब से तो मैंने कुछ वहाँ देखा नहीं है, इसीलिए वहाँ पार्किंग की व्यवस्था है और उसी को दुरुस्त किया जा रहा है। पार्किंग अच्छी की जा रही है, घंटाघर को बहुत अच्छा बनाया जा रहा है। पार्क की अगर मैं बात करूँ तो गांधी उद्यान में हमने मियावाकी टेक्निक से पूरा एक जंगल लगाया है। कोई भी आदमी जाके आप भी देखिए, आपको भी महसूस होगा कि कितना बड़ा एक हरियाली का एरिया हमने उसमें बना दिया है। सुभाष चंद्र बोस पार्क की बात करें तो वहाँ दोनों तरफ, पार्क के राइट और लेफ्ट दोनों तरफ हमने मियावाकी टेक्निक से पार्क में जंगल लगाया है। तो ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। इसी तरह अभी वनखंडी नाथ पर जिस ज़मीन पर कूड़ा पड़ता था उसको हमने नगर वन घोषित किया है। नगर वन के लिए हमने शासन में पत्रावली भेज दी है। हमने अपनी तरफ से नगर वन 2.5 हेक्टेयर का मतलब आप समझिए कि काफ़ी बड़ा पार्क उस क्षेत्र के लोगों को मिलने जा रहा है, जो नगर वन की तरह होगा, जिसमें बहुत सारे पेड़ लगेंगे और उसमें घूमने के लिए वॉकिंग ट्रैक बनेगा, जिससे कि पेड़ों के बीच में से लोग घूम भी सकें। तो लगातार जितने भी पार्क हैं बरेली में उनको हरा भरा किया जा रहा है, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी हम सब लोगों ने देखी है, इसलिए ऐसे पेड़ जो ऑक्सीजन भी दे सके वो सारे पेड़ बरेली में लग रहे हैं और बरेली लगातार हरा भरा हो रहा है। बताया जाता है कि मोती पार्क में कभी सभाएं हुआ करती थी, यहाँ से बसें चलती नहीं। ये मुझे लगता है कि बहुत समय पहले की बात होगी, जब बरेली पूरा विकसित नहीं हुआ होगा। ये मैंने भी सुना है कि उस रोड पर बसें निकलती थीं और अब बस तो शायद नहीं निकल सकती, ऐसी स्थितियाँ वहाँ पर हैं। तो उनको ठीक करने के लिए वहाँ कुतुबखाना फ्लाईओवर की बात हो रही है कि कुतुबखाना फ्लाईओवर अगर बनेगा तो उस पर आसानी से ट्रैफिक निकल सकेगा। तो अब जहाँ स्थितियाँ जैसी बन गई हैं उन्हीं को ठीक करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। फिलहाल जो भी हो, लेकिन विकास के तेजी से घूमते पहिए के बीच पेड़ों के अस्तित्व पर संकट जरूर छा गया है। धीरे धीरे हरे भरे छायादार पेड़ों की जगह कंक्रीट की इमारतें लेती जा रही हैं। इसी का नतीजा है कि कभी लोगों को फेफड़ों तक ताजी और स्वच्छ हवा देने वाले पार्कों के फेफड़े आज खुद छलनी हो चुके हैं। जिनकी गिनती कभी ऐतिहासिक पार्कों में होती थी, अब उनका अस्तित्व लगभग खत्म हो गया है। लेकिन शायद विकास की अंधी दौड़ के बीच किसी को शहर के फेफड़े खत्म होने से कोई सरोकार नहीं है।